अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.6 क्लास 11 फिजिक्स का देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो गैलीलियो का जो लॉ है ना मोशन के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि फ्री फॉल मोशन के लिए, उसको प्रूफ करके हमको दिखा देना है। ठीक है, सिंपल सा। और कहता क्या है ना, कि कहता ये है क्या लॉ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर आप छोड़ते हो यानी कि u बराबर जीरो मतलब समझते हो ना, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए तो ये जमीन में गिरेगा, नीचे की तरफ गिरते 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 कुछ दूरी तय करते 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 यहाँ आके जमीन में से आ जाएगा। ठीक, तो फ्री फॉल मोशन तो आप जानते हो, पिछला जो क्वेश्चन था 3.5 उसमें डिस्कस किया हुआ था। अगर ऑब्जेक्ट को छोड़े हैं तब ये नीचे गिरा, तो जब ये नीचे गिरता है ना तो गैलीलियो का कहना है कि सेम टाइम इंटरवल सब में वो जो दूरी तय करता है वो इस रेशियो में करता है 1:3, 1:3:5:7 करके। नहीं समझ में आया? अब देखो इसको दूसरा तरीके से क्वेश्चन को समझाते हैं। मतलब कि अगर 1 सेकेंड में ये जितना दूरी तय करेगा, फिर अगला 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा, फिर अगला 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा, फिर अगला 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा, उन सभी दूरी का जब रेशियो निकालोगे आप तो वो रेशियो होगा 1:3:5:7 यानी कि, या फिर ऐसा भी 1 सेकेंड ही नहीं, बल्कि अगर मान लो आप पहला 5 सेकेंड में जितना दूरी तय किया, फिर अगला 5 सेकेंड में जितना दूरी तय किया, फिर अगला 5 सेकेंड में जितना दूरी तय किया, फिर अगला 5 सेकेंड में जितना दूरी तय किया, उन सभी का रेशियो निकालोगे आप तो इसी रेशियो में होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि पहला 15 या 17 सेकेंड, एक एग्जाम्पल की कोई भी सेकंड हो सकता है, पहला 17 सेकंड में जितना दूरी तय किया, फिर अगला 17 सेकंड में जितना दूरी तय किया, फिर अगला 17 सेकंड में जितना दूरी तय किया, और सभी दूरी का जब रेशियो निकालोगे तो इस रेशियो। ठीक है, चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। जैसे मान लो हम हर टाइम इंटरवल कितना का ले लें, कितना का भी टाइम इंटरवल्स ले सकते थे या आप ले सकते हैं। तो मान लिया जाए टाइम इंटरवल आप ले लेते हैं टी टाइम। ठीक है, टी टाइम के लिए आप यहाँ से आप लेंगे, लेकिन टी टाइम वगैरह ये सब चीज़ें ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम आपको एकदम बहुत आसान तरीके से प्रूव करके दिखा सकते हैं। 1 सेकंड का अगर हम इंटरवल लेंगे तो आसानी से प्रूव हो जाएगा। लेकिन चलो टी सेकंड, यहाँ से यहाँ तक गिरा, टी सेकंड टाइम लगा, पहले 1 सेकंड वाला कर लो, बहुत आसान है। मान लो पहला सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो एस बराबर यू टी प्लस क्या हाफ AT² यानी कि हाफ GT²। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो डिस्टेंस का तो फार्मूला ये तो हमेशा 0 रहेगा, तो हाफ इंटू GT²। तो पहला सेकंड में जो तय किया दूरी वो G/2 इंटू क्या, टी के जगह पे क्या आप डाल दोगे 1 सेकेंड, टी के जगह पे क्या आप डालोगे 1 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, तो यानी कि जो डिस्टेंस तय किया वो हो गया G/2 इतना मीटर। ठीक है, G/2। अब G/2 कितना होता है भाई, तो G का मान हम लोग मान लो G बराबर 10 लेकर के काम करते हैं। ठीक है, तो S बराबर हो गया 10/2 यानी कि कितना 5 मीटर। S बराबर हो गया 5 मीटर, यानी कि पहला 1 सेकेंड में हम जो दूरी तय की वो कितना तय की 5 मीटर तय की। ठीक है, अब अगला जो 1 सेकेंड होगा उसमें कितना दूरी तय करेंगे ये अब देखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहले निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना होगा, उसमें ये वाला डिस्टेंस को घटा देंगे, 5 को घटा देंगे, तो हमको दूसरा सेकेंड में जितना दूरी तय की वो, यानी अगला इंटरवल में जितना दूरी तय की वो हमको पता चल जाएगी। तो जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, UT तो 0 हो जाता है, S बराबर हाफ GT² ये नहीं चलता है, क्योंकि UT टर्म तो 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो S बराबर डिस्टेंस बराबर हाफ GT² लिखेंगे, तो डिस्टेंस बराबर हाफ इंटू G की जगह पे 10 इंटू टाइम और कितना सेकेंड है 2 सेकेंड, T बराबर 2 सेकेंड। देखो तो यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो हाफ ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 2 दूना 4 बराबर क्या 5 20 मीटर, यानी कि 2 सेकेंड में जब इसको गिराएंगे तो उसके बाद 2 सेकेंड में 15 मीटर का दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल दूरी कितना हो गया 15 मीटर। ठीक है, सॉरी ये हो गया 20 मीटर। जब ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो 2 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा 20 मीटर। इसका मतलब
ये हुआ कि पहला सेकंड में 5 किया, अगला 1 सेकंड में जो है कितना दूरी तय कर लिया, 15 मीटर। नहीं, आप सोच करके देखो, जब ऑब्जेक्ट को छोड़े थे तो पहला सेकंड में कितना दूरी तय किया, 5 मीटर 1 सेकंड में। अच्छा, जब इसको छोड़े तो 2 सेकंड में टोटल दूरी तय कितना किया, 20 मीटर। यानी कि पहला सेकंड में 5 और अगला सेकंड में कितना, 15। अगला सेकंड में 15, यानी पहला सेकंड में ये, अगला सेकंड 1 सेकंड में कितना, 15। फिर उसके बाद यानी कि जो दूरी होगा सेकंड में, वो दूरी कितना हो गया, 20 माइनस 5 जो इसमें तय किए थे बराबर क्या, 15 मीटर। अच्छा ठीक, फिर उसके बाद तीसरा आपके साथ हिसाब करते हैं। अब हम देखते हैं कि टोटल जब इसको छोड़े तो 3 सेकंड में टोटल कितना दूरी तय किया, अगला 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, वो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे, 1-1 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं, तो जब इसको छोड़े तो यहाँ से यहाँ तक यानी टोटल 3 सेकंड में कितना दूरी तय होगा इसका। देखो तो आप एस बराबर क्या आता होगा, आप जी टी स्क्वायर लगाना, क्योंकि यू टी वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, एक्सेल टर्म जीरो है। तो एस बराबर हाफ इंटू जी का मान 10 पे लेते हैं, 9.8 भी लेके कर सकते थे, यानी 3 का स्क्वायर, यानी ये इससे कट गया 5 बार में, 3 किया, ये क्या हो गया 9, 9 25 45। यानी कि जब इसको गिराएंगे ना तो 3 सेकंड में टोटल 45 मीटर का दूरी तय करेगा, 3 सेकंड में टोटल 45 मीटर का दूरी। तो 2 सेकंड में यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब आया था तो 20 मीटर तय किया था, 5 ये और 15 ये, बाकी यहाँ से यहाँ तक 20 किया था। और लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आया 3 सेकंड में तो टोटल कितना तय कर लिया है, 45 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना तय हुआ है, तीसरा इंटरवल 45 में से 20 घटा तो हो गया क्या, 25 मीटर। यानी जब यहाँ से यहाँ तक आया तो तीसरे सेकंड में 25 मीटर का दूरी तय किया है। ये सब चीज़ें ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ठीक ना, 45 माइनस 20 बराबर क्या, 25 मीटर तय किया थर्ड सेकंड में। ठीक, उसके बाद चौथा आप देखो, जब इसको हम छोड़े तो टोटल 4 सेकंड में कितना तय किया, और फिर देखेंगे कि चौथे सेकंड में कितना तय किया। ठीक है, तो एसएन से भी निकाल सकते थे ना, एसएन वाला भी काम कर सकते थे कि फर्स्ट 1 सेकंड में कितना किया, फिर सेकंड में कितना तय किया, फिर थर्ड सेकंड में कितना तय किया। तो एसएन 1, एसएन 2, एसएन 3, एसएन का मतलब होता है nth सेकंड में तय किया गया दूरी। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे अगर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम देखते हैं कि चौथा सेकंड जो है ना उसमें कितना दूरी तय किया। ठीक है, वो भी तो 1 सेकंड का पीरियड है, चौथा सेकंड भी है तो वो भी तो 1 ही सेकंड का पीरियड है, इंटरवल है। तो उसमें कितना डिस्टेंस पहले तय किया, टोटल पहले पता करें कि 4 सेकंड में कितना तय किया टोटल, फिर 3 सेकंड में इतना तय हुआ तो उसको घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि चौथा सेकंड में टोटल कितना दूरी तय हुआ। एस बराबर यू टी तो 0 हो जाता है, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू क्या, जी का मान 10 इंटू टी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये कट दिया गया 5, जब 16 80 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में टोटल 80 मीटर तय किया, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना तय हुआ था, 3 सेकंड में देखो तो 45 मीटर तय हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक 45, और टोटल कितना दूरी तय किया 4 सेकंड में, 4 सेकंड में 80 मीटर, और 3 सेकंड में कितना किया था 45। तो चौथे सेकंड में कितना तय हुआ, 80 माइनस 45 यानी कि हो गया कितना, 35 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक चौथे सेकंड में ये 35 मीटर तय किया। ठीक है, तो अब आप रेशियो देखो तो जरा हर का सब का, 5/15/25/35 करो तो सब ये 5 से कट जाएगा ना, यहाँ 5 से ये 5 बार में कट जाएगा ना, सब 5 बार में कट रहा है कि नहीं। तो अब आप देखो तो 5 बार में कट रहा है, तो ये इससे कट जाएगा तो 1 भागा ये 3 भागा 5, ये 5 एकम 5 तिया 15 बचे 25, 5 7 35, तो 1/3/5/7, यानी कि 1:3:5:7 का रेशियो, ये सब फॉलो हो रहा है। ये सिंपल इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो कुछ ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ऐसा तो कोई 11th का एग्जाम इतना ये तो नहीं ना होता भाई, स्कूल के 11th के एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे कैसे जीवन चलेगा। हाँ, थोड़ा सा ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये सब चीज़ आपको समझना है।
अब ये अगर आपको पता है तो जानते हो नीट वगैरह में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ डायरेक्ट कि अगर पहला दूसरा तीसरा सेकंड में तय किया गया जो दूरी है उसका रेशियो क्या होगा, पहला सेकंड और सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड में तय किया गया जो दूरी का उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है, 1:3:5:7 ऐसे कर करके क्वेश्चन नीट होता पूछा। तो 11th को कंपटीशन के नजरिए से पढ़ना चाहिए, ना कि स्कूल के एग्जाम के खाली माध्यम से, ठीक है। 12th में आप पढ़ोगे तो स्कूल का भी बोर्ड का भी देखना पड़ता है, नीट का भी देखना पड़ता है, तो प्रोसेस भी देखना पड़ता है, इसलिए उतना प्रोसेस में जाना। हाँ भाई हम समझ गए इस चीज़ को मिलेगी ओके बस हो गया, ठीक है। सेटिस्फाइंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चले जाना, और पढ़ाई करना हो तो थ्योरी वगैरह के वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करो और नोट्स वगैरह www.physicsfamily.com वेबसाइट पर।